किसी को भी किसी भी धर्म के बारे में गलत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्मी कैसा होता है? सनातन धर्म फॉलो करने वाले समाज में बहुत सारी गलतियां हैं। दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रेजेंट इवेंट्स चैनल में। आज हम कुछ नए अंदाज से आपके सामने पेश हुए हैं बाप बेटे की बातचीत में। आज का टॉपिक है सनातन धर्म। सनातन धर्म काफ़ी चर्चाओं में रहा था काफ़ी दिनों से, और ये टॉपिक में हम कुछ नया करने वाले हैं। जैसे कि मैं ऐसा यूथ हूँ, तो मेरे जैसे हजारों यूथ तो पता नहीं होगा सनातन धर्म के बारे में, तो मैं मेरे पिताजी से क्वेश्चन करूंगा सनातन धर्म के बारे में, पिताजी मेरे उनके आंसर देंगे। चलो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिताजी रेडी? यस यस। तो आज स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म के बारे में कुछ समझाइए। जरूर। ऐसा लगता है जब आप जैसे युवान ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो बहुत खुशी होती है। सही है। क्योंकि आपके सामने आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है, तो आप जिंदगी भर अपना कर्तव्य बहुत आसानी से आप कर सकोगे। तो रही बात अब सनातन धर्म की, सनातन धर्म क्या है? सनातन मतलब शाश्वत होना, सनातन मतलब कायम रहने वाला। सनातन का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। सनातन सर्वव्यापी है, सनातन कण कण में व्याप्त है। सनातन धर्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सनातन धर्म जब सृष्टि आरंभ हुई थी उससे पहले मौजूद था, है और रहेगा। सनातन धर्म का कोई फाउंडर है नहीं। सनातन का कोई फाउंडर न होने की वजह से इसका पूरा जो इतिहास क्रम वाइज व्यवस्थित जो होना चाहिए वो भी प्राप्त नहीं है। सनातन धर्म में पुनर्जन्म को विश्वास में लिया गया है। मतलब ये होता है कि मनुष्य जन्म लेता है, कर्म करता है, फिर जन्म लेता है, फिर कर्म करता है। जब तक कर्मों से मुक्ति न पाम जाए तब तक ये जीवन चक्र चालू रहता है। पिताजी, आपने पहले सवाल का जवाब अच्छे से दिया। अब मेरा दूसरा सवाल है, सनातन धर्म इतना अच्छा है तो लोग गलत गलत टिप्पणियां क्यों करते हैं सनातन धर्म के बारे में? क्या हमारा धर्म इतना कमजोर है कि कोई भी अगर कुछ भी बोल जाता है हमारे धर्म के बारे में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, किसी को भी किसी भी धर्म के बारे में गलत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत गलत है। किसी भी धर्म के बारे में ऐसी गलत टिप्पणी करके आप बहुत बहुत गलत कर रहे हैं, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सही है। सनातन धर्म के बारे में अभी अभी कुछ नेताओं ने गलत टिप्पणियां की है। जैसे कि उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसा है जिसका खात्मा करना चाहिए। फिर दूसरे एक नेता ए राजा ने भी स्टेटमेंट दिया था कि सनातन धर्म HIV जैसा है। तो ये ऐसी गलत टिप्पणियां सुनकर सनातन धर्मियों में बहुत रोष और गुस्सा है। ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं देना चाहिए। रही बात ये गलत स्टेटमेंट क्यों देते हैं, गलत स्टेटमेंट देने का मतलब ये होता है कि सभी पॉलिटिशियन अपना राजकीय लाभ लेने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट देते रहते हैं। वो तो पॉलिटिकल मैटर हो गई, ठीक है, चलो भाई। मैं गलत टिप्पणियां जो देते हैं वो इसमें से बहुत सारे लोग सनातन धर्मी भी होते हैं, मगर होता क्या है, सनातन धर्मी होने के बावजूद भी वो सही मायने में सनातन धर्मों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते होते नहीं है। सही है। यदि वो सही मायने में अपने जीवन में सनातन धर्म को फॉलो करते, इम्प्लीमेंट करते, तो उनके मुंह से ऐसा शब्द कभी निकलता नहीं है। सही है। और दूसरा, सनातन धर्म में कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल प्योर है। सनातन धर्म
दुनिया का सबसे प्राचीन भी है और दुनिया में सबसे पवित्र भी है। हमारा भारत समाज ज्यादातर लोग सनातन धर्मी हैं। समाज में कुछ कुरिवाज, कुछ गलत परंपराओं किसी वजह से स्थापित हो गई है। सही है। तो एक गलत परंपराओं की वजह से समाज के कई वर्ग असमानता और अन्याय का सामना कर रहे हैं। सही है। इसलिए वो पूरे समाज से नाराज है। तो उनका वोट पाने के लिए उनको सहानुभूति दिखाने के लिए ऐसे लोग आए दिन गलत गलत टिप्पणियां देते हैं। तो गलत टिप्पणियां देने का और भी कारण है। जो व्यक्ति ऐसे पिछड़े और कुचले वर्ग में से आगे आता है, सही है। जब ये बड़ा होता है, कुछ प्रतिष्ठा पा जाता है, तो सदियों जूनी जो अपनी क्या बोलते हैं कुरिवाज। बेचैनी सही है। अपने मुंह से बाहर निकालते हैं। उन लोगों को समझना चाहिए कि सनातन धर्म में कोई खराबी नहीं है, सनातन धर्म पवित्र है, मगर समाज में जो सब कुरिवाज व्याप्त हो गए हैं वही खराब है। सही है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि सनातन धर्म के बारे में लोग गलत टिप्पणियां कर जाते हैं। पिताजी, आपने सही तरह से आंसर दिए, एकदम इजीली लोगों को समझ सके ऐसा। तो अभी एक मेरा और क्वेश्चन है। भारत देश में ज्यादातर लोग सनातन धर्म के ही है, तो लोगों को पता क्यों नहीं है सनातन धर्म के बारे में डीपली? इसका क्या कारण हो सकता है? आपका प्रश्न बहुत महत्व रखता है, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग सनातन धर्मी है, मगर बहुत कुछ लोग सनातन धर्म के बारे में जानते हैं। ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, बताइए आप। तो हम इतिहास की ओर नजर करते हैं तो पता चलता है कि पिछले 400-500 साल में हमारे समाज में बहुत सारे परिवर्तन आ गए। हम देखते हैं कि पहले क्या हुआ कि जैसे कि हमारे समाज में कुछ प्रभावशाली लोग आ गए और कुछ गलत परंपराओं, गलत मान्यताओं समाज में स्थापित कर गए। जो गलत परंपराएं, गलत कुरिवाज अभी भी चल रहा है। एक ये कारण था कि हम सनातन धर्म के बारे में थोड़ा अनजान रहे। दूसरा कारण यह है कि मुस्लिम सल्तनत आई, जिसे मुगल सल्तनत कहते हैं। तो मुगल सल्तनत ने क्या किया, हमारा जो शानदार इतिहास था, नालंदा विद्यापीठ, तक्षशिला, विक्रमशिला, ऐसी सारी यूनिवर्सिटी जो विश्व में कभी कहीं थी ही नहीं और हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती थी, ऐसी पूरे विश्व में से बहुत सारे विद्यार्थी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया करते थे। तो ऐसी यूनिवर्सिटियों का मुगल सल्तनत ने नष्ट कर दिया। एक ये कारण है कि हम सनातन धर्म के बारे में थोड़ा कम जाते हैं। तीसरा कारण, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत में आए, व्यापार करने लगे, फिर सोचा कि भारत देश विश्व का महान देश बन सकता है। ये न हो पाए, इसलिए भारत की गुरु शिष्य परंपरा को नाबूद कर दिया, जिसकी वजह से भी हमें सनातन धर्म के बारे में बहुत कम ज्ञान है। पिताजी, आपने सही तरह से समझाया, लोगों समझ सके ऐसा आपने समझाया। अभी और भी मेरे क्वेश्चन है। अपना जो सनातन धर्म है उसमें ऐसी कुछ गलत बातें हैं जिससे हमारा सनातन धर्म बदनाम होता है, वो बातें क्या, क्यों है और कैसे आई? हाँ, तो मैं आपका प्रश्न सुधार देता हूँ। सनातन धर्म में गलतियां नहीं है। सनातन धर्म फॉलो करने वाले समाज में बहुत सारी गलतियां है। गलतियां मतलब क्या,
समाज में जो फैले हुए कुरिवाज है, कुप्रथाएं है, गलत परंपराएं है, उसकी वजह से ही समाज में बहुत सारी नबड़ाइयाँ पैदा हुई है, नहीं कि सनातन धर्म में। अब प्रश्न ये रहता है कि सनातन धर्म की वजह से ये हुआ, प्रश्नार्थ चिन्ह। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सनातन धर्म का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, कोई फिक्स नियमावली है नहीं, सनातन धर्म में कोई फिक्स कर्मकांड नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, पिछले 400-500 साल में ये सब कुछ हुआ। हर तबके में, हर गांव में कुछ प्रभावशाली लोग पैदा हो गए। वो प्रभावशाली लोगों को पूरा तबका या गांव फॉलो करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। तो मतलब क्या हुआ, समाज में जो आगे होता है, जो प्रभावशाली लोग होते हैं, उनको गांव के लोग या अपने समाज के लोग फॉलो करते हैं। तो प्रभावशाली को तो एक मौका मिल गया कि हम जो कहेंगे पूरा गांव करेंगे। तो ये स्वार्थी और छल कपट वाले जो प्रभावशाली लोग थे, अपना दबदबा हर पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रखने के लिए बहुत सारे कुरिवाज, अमानवीय परंपराओं समाज में स्थापित कर दी। तो ये समाज की नबड़ाई है, हमारे समाज की। तो इसके बारे में हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा। पिताजी, आपने सही तरह से समझाया सनातन धर्म के बारे में। अभी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, सनातन धर्म से हम क्या सीख ले सकते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा समझाइए। आपने जो प्रश्न पूछा कि सनातन धर्म से सीख क्या मिलती है, इस प्रश्न को मैं जरा डाइवर्ट करता हूँ कि सनातन धर्मी कैसा होता है। सनातन धर्मी का आप जीवन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या सीख मिलती है। सनातन धर्मी नम्र होता है, सनातन धर्मी दयावान होता है, सनातन धर्मी ऊपर ऊपर से धार्मिक नहीं होता, वो दिल और दिमाग दोनों स्तर से धार्मिक होता है। सनातन धर्मी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता में मानता है। उसकी वजह से उसका जीवन समाज में लोकप्रिय हो जाता है। तो ये सब गुण, ये सब सीख सनातन धर्मी को दूसरे जो लोग होते हैं फॉलो करने वाले, उसको मिलती है। दोस्तों, आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा सनातन धर्म के बारे में। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके मन में जो भी कुछ है वो कमेंट करके जनाइए।